सम्मान पहुंचाने के लिए लगातार और असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांसनायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगे उनकी वीर माता श्रीमती राम स्नेही एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। And is a coach under Khelo India Small Center, lead are supported by the Sports Authority of India. Subedar Major and Honorary Captain Sarpal Singh is actively motivating local youth and raise and led a contingent of PSC volunteers significantly our operations in India. Naib Dr. Kashyap Singh Shekhawat, retired, is a qualified lawyer and undertakes cases pertaining to ex-servicemen, successful in resolving approximately 250 cases. आप सभी सेना दिवस परेड के माध्यम से भारतीय सेना की शक्ति, गौरव, शौर्य और जिनका मुख्य उद्देश्य भारत और दुनिया का सेना अभियान के दौरान बनाए गए संगठन डॉक्टर दौलत आज की परेड में प्रदर्शन आपके सामने रखते हुए अपना ध्यान आप देख सकते हैं सेना दिवस के दिसंबर 1993 अपने पिता की उपस्थिति तथा ऑपरेशन पराक्रम में भी भाग लिया है। मेजर जनरल मेहरोत्रा 1 जनवरी 2025 से 61 सवेरिया के GOC के पद पर Following the parade commander in Ladakh sector, a civil engineer, he also holds an MSc and MPhil degree in Defence and Strategic Studies from Defence Services Staff College and the Naval Higher Command course. He served as Chief Engineer Corps, Chief Engineer Air Force Prayagraj Zone before assuming appointment of Deputy GOC 61 Savaria on 21st November 2025. परेड सेकंड इन कमांड के बाद हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता वो योद्धा जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। सबसे पहले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड और सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, वो योद्धा श्री राम कुमार अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वो योद्धा जिन्होंने अपने शौर्य से हम सब के लिए प्रेरणा पुंज स्थापित किया और आज भी अपनी देश सेवा से हमारे लिए उदाहरण बने हुए। और इसके ठीक पीछे दिपेंद्र कुमार सेना
निवृत्त सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प, सेना में सेवा के बाद भी आज राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुड़े हैं हमारे ये शूरवीर सैनिक। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायक सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर देशवासी के रगों में दौड़ता संकल्प था। महामानवों का ये दस्ता संदेश देता है कि हमारे यहाँ शौर्य शोर नहीं करता बल्कि मौन में पलता है। ऑपरेशन सिंदूर whose stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving the shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki Thali और आजा को यो नेपाली सेना को मैं संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रही पछा। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध, तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त था। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और इतिहास आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य का जीवन करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट के इतिहास पर एक्टिव घुड़सवार चार्ज नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। मुझे भारतीय सेना के लिए चले भारतीय सेना के शेर स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे। बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यश। देवर सजनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं इस नज़ारे के, जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समर्पित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस श्रृंखला में मैकेनाइज्ड कॉलम सबसे पहला दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल का नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा करने की भी काबिलियत रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर 390 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार की गोला बारूद काट सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाके को पार करने में समर्थ बनाती है। बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति और फौलादी कवच इसे अजेय बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आमापियस किसी भी टैंक के कवच को भेदने में सक्षम। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarak, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers, led by Lieutenant Guruveli Gyanendra challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of Indian Army's mechanized forces. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हो भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामस एक टैंक विध्वंसक भारत के नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे बड़े मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम फॉरवर्ड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित।
Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Dinesh Kapali. It is effective against रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद का हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम ये एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो मनुष्य बल 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर क्षमता रखता है। वज्र की तरह प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते मिलिट्री और बैटल विचार जाता है। इसी के साथ रफ एंड टैक्टिकल हॉलर आपके सामने नेतृत्व 29 पैराग्राफ के हॉलर यह एक और इसी श्रेणी में आप देख सकते हैं और मेकर अजय पेटी नेतृत्व 3 पैराग्राफ हमारा गुलाम महबूब के हाथों में इसका उपयोग ये दाहोद रेगिस्तान पहाड़ी इलाके उबड़ खाबड़ इलाकों मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व दूसरी गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के महात्मा है SMV 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत भारी बारिश बर्फीले तूफान कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सब ने देखा गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SMV ने बचाव कार्य में महत्व स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल से गुजरता हुआ। Coming up next is the anti-mine and bulletproof quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRF heavy is led by Night Subedar Atul Kumar of Cobra Scout and QRF medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. They have a full armor protection with 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. दिव्य सज्जनों विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी देखा जा सकता है जो इन्फेंट्री के शूरवीरों को और सशक्त बनाते हैं। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेलिना नेतृत्व नायब सूबेदार SK सामल 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है और इसके ठीक पीछे 24 मराठा 2 किलोमीटर और 8 गोले दागने में सक्षम। और अब आपके सामने रेकियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए टोही स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत भारतीय सेना में शामिल किया गया। एज विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशंस जीतने में सक्षम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम है आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट सिंपल टू ऑपरेट हाईली मोबाइल हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका साइक्लिक रेट ऑफ फायर लगभग 1600 से 2000 राउंड पर मिनट। Zu 23 के ठीक पीछे मल्टीपल बर्नर and 70 weapon system नेतृत्व कैप्टन ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की एक मुख्य आधारशिला के रूप में उभर रहा है जिसने अनेक अभियानों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउविट्जर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है जिसमें 40 किलोमीटर तक की प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटका कर किसी भी द्वारा जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के वंदे मातरम की धुन में गूंजे एटलैंट 777 धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों को फार रुके न तू थमे न तू सदा चले विजय के। और अगला वेपन सिस्टम धनुष नेतृत्व कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा एक स्वदेशी फोर्स जो करता है। इसकी अधिकतम रेंज
38 किलोमीटर और मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था का सर्वनाश करने में सक्षम हमारा धनुष। और आपके सामने रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम सत्यदेव की कमान में अबोध 155 mm एडवांस टूल आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में इक्विप फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बड़े ही शान से एडवांस टूल आर्टिलरी गन सिस्टम सलामी मंच के सामने दागा जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम है। एक ऐसा हथियार जो आधुनिक पराक्रम सिस्टम से लैस है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दुश्मन के तोपखाना सीने से हटा दें। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। हम चुनौतियों के पंख दे जला आग बनकर। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण